Good morning, everyone, and once again, welcome to my YouTube channel RGL English Classes. आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% है कि आपको मात्र थोड़ा सा समय आप दीजिए और एक वीडियो में मैंने कोशिश किया है 27 मार्क्स कवर करने का, जो कि बहुत ही ईजी वे में आप इसको कवर कर सकते हैं। और देखिए, हम समझाने की पूरी तरह से कोशिश किए हैं, आप इसको सिर्फ थोड़ा फॉलो कीजिए। ओके, एक्चुअली में क्या होता है कि अब हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो हम इनमें जिक्र क्या करेंगे, आपको टोटल क्वेश्चन 7 पूछा जाएगा, वो भी सेक्शन बी से। देखिए, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसके पहले प्रोसेस को समझिए। ये 2024 का क्वेश्चन है और ये IC ICOM लगभग सिलेबस सेम होता है सबका, आर्ट्स का भी वही हाल है। ठीक है, तो इसका हम बात करेंगे आज, जो 50 मार्क्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसका ऐसे की बात करता है। आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम मात्र 3 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद चलेगा मेरा 6 एंड 7, यानी कि 4 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे हम, 2, 3, 6, 7। और इसी में से आपका जो है ना 27 मार्क्स कवर हो जाता है। लेकिन कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, इसका हम एक फॉर्मेट देंगे आपको इसी वीडियो में, और कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उस फॉर्मेट को क्या कीजिएगा, सेट करना है। आपको सेट करने का तरीका भी बता देंगे। तो यहाँ से एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। ठीक है, व्याख्या करना होता है। और ये आपको एक प्रोज से पूछेगा और दूसरा पोएट्री से पूछेगा। लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रोज का है और ये पोएट्री का है, इसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, 2 नंबर का और 3 नंबर का, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में और थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या अंतर है। इनका जो लाइन है, इनका लाइन देखिए कैसा है, ठीक है ना। ये सीधा सीधा जा रहा है, और फिर इसका लाइन देखिए हाफ हाफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये सीधा, अगर सीधा और लंबा लाइन जाए तो ये कहीं ना कहीं किस भाग से लिया गया है, प्रोज सेक्शन से लिया गया है। PROSE, प्रोज। अप्रोच का मतलब क्या होता है, कहानी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी में कितने चैप्टर है। कहानी में टोटल 11 चैप्टर है, ठीक है। और ये आपका किसका है, कविता का, ठीक है ना, पोएट्री सेक्शन का है। तो आपका इतना कंफर्म हो गया। अगर ये कंफर्म आप हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्रोज से पूछा गया है, तो टोटल 21 चैप्टर है। और 21 चैप्टर में तो अगर प्रोज की बात करता है तो 11 चैप्टर में अपना माइंड को हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे कि 11 चैप्टर में ही कोई पूछा गया होगा। और उसी प्रकार पोइट्री का भी बात वही होता है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये लाइन पोइट्री से पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये आधा सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकल जाता है। देखिए इसका लाइन कैसा दिया गया है, ठीक है। अधिकांशतः आपका लाइन जो मिलेगा ना, ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखिए आधा लाइन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे छोड़ा हुआ है, ठीक है, जो कविता का लाइन रहता है। और इनमें से बहुत सारे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं कि हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन में। और उन 4 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको कि आप भली भांति उसको जानते भी होंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, इनमें से किसी एक का आंसर देना है। याद रखिएगा, बच्चा क्या करता है कि स्टूडेंट्स वगैरह चारों का चारों आंसर दे देता है, जबकि कह रहा है एक्सप्लेन एनी वन। अब तरीका को समझिए। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, ठीक है, एंड कंफर्ट। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से लिया गया, तो आगे बढ़िए। फैंसी ए लैड स्पेंडिंग द टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स। अब ये कुछ फेमस लाइन है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके इन नॉन टेक्निकल सोसाइटीज एक्सेप्ट रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंड। ठीक है, इनको भी समझ में नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई लाइफ हैज़ बिन क्राउडेड विथ ट्रैवल। ट्रैवल्स की बात कर रहा है ये। मैनी पीपल फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक। तो देखिए, इनमें से अगर आप बात करें तो गॉड्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो सारा क्वेश्चन चैप्टर से ही लिया गया है, लेकिन हम आपको एक्चुअली बता देते हैं कि ये चैप्टर
इनमें से सबसे जो हल्का आपको मिलेगा ये गॉड्स वाला मिलेगा, क्या है कि आपको पता है कि गॉड्स का जिक्र किस चैप्टर में किया गया है। तो गॉड्स का चैप्टर में किस चैप्टर में किया गया है, तो गॉड्स का जिक्र जो है ना आपका द आर्टिस्ट में किया गया है। ओके, तो हम इसको अगर पहचान लिए कि ये चैप्टर आर्टिस्ट से लिया गया, द आर्टिस्ट से लिखा गया है एच.ई. बेट्स के द्वारा, तो ये आसान हो जाएगा। अब हम एक फॉर्मेट देंगे आपको, ठीक है, तो इस फॉर्मेट को देखिए। ये आपका फॉर्मेट है, ये प्रोज का प्रोज। अगर प्रोज आता है तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वो जो लाइन लिखा गया है, जैसे कि ये हम वही लाइन उठा के मतलब दूसरा लाइन दिया है समझने के लिए, समझने के लिए हम दिए हैं, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बट मोर इट गेट्स वांट मोर इट। ये हमको पता चल गया कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ है ना, ये लिया गया है आवर प्रोज सेक्शन, हमारे प्रोज सेक्शन से। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना है और उसके बाद विच हैज़ बीन रिटेन बाय, और यहाँ जो चैप्टर जिसने लिखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, तो इसके लिए भी मैंने क्या किया है, कुछ हल्का बनाने के लिए यहाँ पे हम पूरा चैप्टर का नाम लिख दिए हैं। ये कविता का चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़िएगा, हिंदी भी लिख दिया है इसका। जिसको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है वो हिंदी में भी देख लीजिएगा, उसको पढ़ने में आ जाएगा। तो चूंकि हमको प्रोज सेक्शन का देखना है, तो प्रोज सेक्शन का देखिए ये है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। इनको अगर आप याद करते हैं तो आपको आगे बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम कहा थे अभी फॉर्मेट के बारे में, फॉर्मेट का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम देंगे और वो जो चैप्टर जिसने लिखा हुआ है लेखक का नाम देंगे। उसके बाद आप उस लेखक के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, अगर वो लड़का है तो ही का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर वो लड़की है तो सी का इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों में से कोई एक ही, ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ उतार दीजिएगा। उसके बाद बाकी सब वही चीज़ लिखना है यहाँ पे, उसके बारे में जानते हैं तो लिखिए, नहीं तो ये सेम लाइन आपको लिख देना है। और ये बीच में जो लाइन डॉट डॉट छोड़े हुए हैं, माने इसका लिखना है। इसको आप अगर लिख सकते हैं अपने मन से, 3-4 लाइन अपने मन से इसको बना के लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि आप इसी लाइन को क्या कीजिए, यहाँ पे अच्छे से उतार दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसको क्लोज कैसे करना है, लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में फिर वही प्रोसेस चलेगा आपका। दस वी कैन से दैट, लिखे पूरा लाइन इसका क्या करेंगे हम, उतार देंगे। तो ये आपका एक फॉर्मेट हुआ। क्वेश्चन कुछ भी आए, जैसे कि और क्वेश्चन लेते हैं हम इसको, जैसे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि मदर्स अनाउंसमेंट शॉक में नानू काका इज कमिंग सी सेड। अब ये आपको हम हिंट्स के लिए दिए हैं ए पिंच ऑप्शन आपका, तो आप कैसे इसको बताइएगा, तो फिर वही प्रोसेस चलेगा। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर प्रोज सेक्शन। यहाँ पे किसका नाम लिखना है, नाम ऑफ चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या लिखेंगे, ए पिंच ऑप्शन आप। उसके बाद लेखक का नाम लिखना है, बाकी सब आप इसको बैठा दीजिए, आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको इसमें कितना मार्क्स पूछेगा, 4 मार्क्स का पूछेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं कविता का भी। कविता का भी हाल कुछ वही हाल है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए एक लाइन ले लिए हम, ये बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स दैन ही। और ये लाइन जो है ना स्वीटेस्ट लव का लिया गया है। अब हमको पता चल गया कि ये स्वीटेस्ट लव का लाइन है, तो हम इसको कैसे बैठाएंगे। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर पोइट्री सेक्शन। यहाँ पे कविता का नाम लिखना है और फिर एक आप थोड़ा सा हट के वर्क कीजिएगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिटेन, इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, कंपोज्ड। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा माना जाता है कंपोज्ड, COMPOSED। ऐसे आप रिटेन लिखिएगा तो वो गलत नहीं है, लेकिन कविता को कंपोज्ड किया जाता है, ये अच्छा वर्ड माना जाता है लिटरेरी टर्म्स में, ठीक है ना। तो आप उस लिटरेरी टर्म्स में लिखिए। फिर वही बातें कहती है कि अगर लड़का है तो ही लिखिएगा, लड़की है तो सी। अगर आप राइटर के बारे में कुछ जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो तो ग्रेटेस्ट पोइट तो अपने ज़माने में है ही। जैसे कि हम बात करते हैं जॉन डन की, ये जॉन डन का लिखा हुआ है, तो जॉन डन क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है। उसी प्रकार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात करते हैं तो वॉल्ट विथमैन ने लिखा हुआ है। ये कैसा पोएट है, इंडिविजुअलिस्टिक पोएट है या पीपल्स पोएट है। तो अपने मन से आप इसके बारे में कुछ लिखिए। बाकी जो डॉट डॉट लाइन छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वही डॉट लाइन को किस पे जिक्र करना है, इसके बारे में 2-3 लाइन आपको अपने मन से जिक्र करना है। इसी को भी उठा के आप रख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है,
ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, और अगर आप साफ साफ लिख करके आते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। बस आपका राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। कमोबेश वही सबका मामला है प्रोज और पोएट्री सेक्शन में। देखिए हम बता दिए हैं कि जैसे ये लाइन आ गया तो सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दिया गया है तो बगल में प्रैक्टिस के लिए हम दे दिए हैं। थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए कि इसको बैठाने का कोशिश कीजिए कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है तो वहाँ पे पोएट का नाम लिखना है, पोएम का नाम लिखना है, पोएट का नाम लिखना है, उसी प्रकार उसको वही करना है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेट एक ही रहेगा आपका, ये फॉर्मेट आपका रहेगा पोएट्री सेक्शन में, और इसी को क्या करना है आपको सेट करना है। और उसके बाद ये फॉर्मेट रहेगा आपका प्रोज सेक्शन का। आपको क्या करना है, क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो उसको सेट करना है। तो इसका मतलब 4 नंबर इससे आ गया और 4 मार्क्स आपका उससे आ गया, तो 4 4 कितना हुआ 8 मार्क्स। यहाँ से 8 मार्क्स आपको एकदम क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। अब चलते आगे की बात करते हैं हम। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन देख लिए हम, 3rd नंबर का क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। 4 और 5 हम जिक्र नहीं करेंगे, दूसरा वीडियो में बात करेंगे हम। अभी हम 27 नंबर पूराएंगे, कैसे पूराएंगे वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो इनका देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो है लेकिन इतना हल्का लॉन्ग क्वेश्चन है कि बच्चा को पता ही नहीं चलता है कि ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। और अगर आपको टाइम है तो देखिए, अन्यथा स्किप करके आप रख दीजिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है क्या आंसर एनी 3, मात्र आपसे 3 क्वेश्चन का जवाब मांग रहा है। ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, 100 से लेकर के 120 शब्दों में आपको जवाब देना है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिलेगा, ठीक है ना। 3 का जवाब मांग रहा है लेकिन क्वेश्चन आपको कितना पूछा है पहले उसको देख लीजिए। ए नंबर पूछा, बी नंबर पूछा, सी नंबर पूछा, ठीक है ना। उसके बाद आपका डी नंबर पूछा, ठीक। उसके बाद आगे आइए, आगे आते हैं तो ई नंबर है और एफ नंबर तक में भी है। तो इसका मतलब हो गया ए बी सी डी ई एफ, 6 क्वेश्चन पूछा गया है। 6 क्वेश्चन में आपको कितना जवाब देना है, 3 देना है। तो देखिए, अगर कोई स्मार्ट बॉय होगा या स्मार्ट गर्ल्स होगी, स्मार्ट स्टूडेंट्स होगा, तो वो क्या करेगा, तो वो मैचिंग टेस्ट को बनाएगा, ठीक है ना। मैचिंग टेस्ट में अगर हम आते हैं शुरू से, तो एक मैचिंग टेस्ट एफ नंबर में दिया गया है और एक मैचिंग टेस्ट आपका किस में दिया गया है, डी नंबर में दिया गया है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक क्वेश्चन हमको यहाँ से बनाना है सीधा सीधा। अब इसको लिखने का भी तरीका आना चाहिए आपको। बच्चा सब क्या करता है, ऐसे देखिए, ये बच्चा कोई बना के आया है, ऐसे एग्जाम में ऐसे बनाता है। अगर ऐसे बनाते हैं तो आपका नंबर ये काट दिया जाएगा। तो आपको कैसे बनाना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर डी है तो क्वेश्चन नंबर डी लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का डी चलेगा ये, और उसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिख करके डैश मारेंगे। फिर जैसे ये लिस्ट बनाया हुआ है उसी प्रकार आप भी क्या कीजिएगा, लिस्ट बनाइएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे बनाए लिस्ट ए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट बी। एक तरीका जो होता है, प्रोसेस जो होता है, टॉपर से बच्चा ऐसे ही करते हैं। फिर उसी प्रकार आप क्या कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर दीजिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। 1 नंबर दिए ताकि उसको दिखाई पड़ेगा, लिस्ट ए में 1 नंबर दिए तो इसका आंसर जो भी होगा, मान के चलिए द सोल्जर का आंसर रूपर्ट ब्रूक है, तो यहाँ पे आंसर बी दिया हुआ है। तो बी कैसे लिखा हुआ है, तो देखिए बी ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको बी लिखिए और इसको घेर दीजिए। उसी प्रकार एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरा नंबर में आइएगा, दूसरा लाइन में दूसरा नंबर लिखे द टू ऑटम किसने लिखा है, तो टू ऑटम लिखा है जॉन किट्स ने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो आप ए नंबर लिख करके उसको घेर दीजिए। आप नहीं भी घेरते हैं तो ऐसे भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका शानदार तरीके से ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका। अब जो भी ए बी सी जो भी आपको लग रहा है तो आप ऐसे लिख दीजिए, आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन कटने का तो नाम ही नहीं है। अगर आप एक गलती कीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक गलती हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से आप गलती नहीं कीजिएगा, और यहाँ पे गलती होता भी नहीं है। और 5 नंबर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। यही लॉन्ग आउट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बच्चा क्या करता है, अब ये समरी देखा नहीं, समरी रटना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास ऑप्शन है, आप समरी भी लिखिएगा तो 5 नंबर ही मिलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपका समरी टोटल सही ही हो जाए,
ठीक है ना। हो सकता है उसमें वर्ड मिस्टेक भी हो जाए, सेंटेंस मिस्टेक भी हो जाए, राइटिंग ना बैठे, लेकिन इसको मैचिंग करने में राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में 5 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। आप 5 नंबर तो ये तो डी नंबर का हो गया। फिर एफ नंबर में देखिए वही चीज़ दिया हुआ है, इसीलिए हम चैप्टर का नाम भी लिख दिए हैं। फिर ऐसे मैचिंग नहीं करना है, सेम प्रोसेस चलेगा आपका। एफ नंबर को भी वैसे करना है, क्वेश्चन नंबर एफ चलेगा, 5 का एफ आंसर चलेगा ये इसका। फिर उसी प्रकार लिस्ट ए लिस्ट भी बना दीजिएगा, ठीक है। और फिर 1 2 3 दे करके उसको अपने तरीके से बना दीजिए। तो 5 नंबर यहाँ से पूरा गया। तो 5 5 10 नंबर तो ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद कहता है क्या क्वेश्चन कितना जवाब देने के लिए बोल रहा था, बोलता था कि 3 क्वेश्चन का जवाब देना आपको, ओनली 3, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं मांगा है क्वेश्चन, ये मात्र आपको 3 देना है, ठीक है। तो 3 में से 2 तो चला गया, बचा 1। अब 1 में देखिए क्या होता है, मैंने एक नोट्स लिखा है, ठीक है ना। जैसे आपकी 2024 में लिखा इंडियन इंग्लिश पे नोट्स बनाइए, या फिर राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज पे लिखिए, या फिर मॉडर्न इंग्लिश पे लिखिए, ठीक है ना। इनसे अच्छा तरीका है, आपको हम बता देते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं आप अगर कीजिएगा तो देखिए आपका ट्रांसलेशन भी आता है। और ट्रांसलेशन भी जो है ना बहुत ज़्यादा भारी नहीं पूछता है, बहुत हल्का सब भी पूछता है, ठीक है ना। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो देखिएगा वे लोग स्कूल जाते हैं, ता है ती है, ठीक है ना। लोग महात्मा गांधी का आदर करते हैं, ता है ती है। आदर करना चाहिए, चाहिए का प्रयोग किया गया है। गागेगी का प्रयोग किया गया है, ता है ती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप टेंस का फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये आपका बन जाएगा। और बड़े बड़े क्वेश्चन को लिखने से अच्छा है, नंबर तो आपको उतना ही मिलेगा, चाहे आप शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश पे लिखिए या फिर ट्रांसलेशन को बनाइए। तो ट्रांसलेट बनाते हैं आपको तो यहाँ पे गलती होने का गुंजाइश कम होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 4 भी आंसर आप सही मारते हैं, ठीक है ना, टोटल 8 पूछेगा, अगर देना है आपको 5 को आंसर का क्वेश्चन का जवाब 5 बनाना है आपको, लेकिन अगर आपको 4 भी आता है ना तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर जाइएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर सी को आप नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी को छोड़ दीजिएगा। ए बी सी तो ऐसे ही कट गया, पहले आपको समरी तमरी कुछ टच नहीं करना है। आपको लिखना क्या है, डी नंबर, ई नंबर और एफ नंबर, बस आप इसको बनाइए। 5 इससे मिलेगा, कन्फर्म है। 5 एफ नंबर से मिलेगा, कन्फर्म है। 10 हो गया। अगर आप इसको ट्रांसलेशन को भी सही बनाते तो 5 नंबर आने की 100% गारंटीड है। ये 5 नंबर आएगा तो टोटल मार्क्स आपका 15 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म हो गया। और 8 मार्क्स आपने एक्सप्लेनेशन का पढ़े। देखिए कुछ नहीं है सिलेबस, अगर आप इसको ईजी वे में लेते, अभी हमने लिखा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया है, बस स्मार्ट वर्क किया है कि हम मैचिंग किए हैं और कुछ फॉर्मेट वगैरह लिखे हैं। ज़्यादा वो लंबा क्वेश्चन आंसर 2 पेज का 2.5 पेज का अभी तक कुछ नहीं लिखे, लेकिन 23 नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम बोले हैं कि हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क का ज़माना है, ठीक है। अगर आप में 4 भी आता है तो आप इसको टच कीजिए, नहीं तो अगर आपका रहा कि नहीं सर हमको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, कुछ ऐसा बताइए कि वो क्वेश्चन हम याद करके लिख लें, तो उसका एक ही उपाय है, तब सी नंबर को टच कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चन आए तो देखिए इसका आंसर हम बताए हुए हैं, ठीक है ना। उसका शॉर्ट नोट हम लिखे हुए हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसमें देखिए। प्राय क्वेश्चन यहाँ से भी हमने शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर इंग्लिश में आएगा तो यही आंसर देना है, इंटरनेशनल आएगा तो यही देना है, ग्लोबल इंग्लिश आएगा तो यही देना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश आएगा तो, यानी कि इनको आप रट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कहे कि सर आप मॉडर्न इंग्लिश आया है तो मिडिल इंग्लिश के बारे में बात कीजिए थोड़ा सा, तो मिडिल इंग्लिश का भी हमने क्या किया है, जिक्र कर दिया है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में जो है ना डिफरेंस को बताना है, ठीक है ना। तो आप इसको भी याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कभी कभी पूछ देता है राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ ड्रामा, इनको भी पूछ देता है, ठीक। अब देखिए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, अगर आपको टाइम है तो टाइम तो होगा ही, आप इसको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ के चले जाइए, माइंड में सेट हो जाएगा। मिडिल इंग्लिश आएगा तो इनका सबसे पहले पीरियड डालिएगा, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश आएगा तो उनका भी पीरियड डालिएगा, क्या क्या घटनाएं हुई थी इसमें, देखिए सारा चीज़ दिखाया गया है, समझाया भी गया है, एक एक लाइन अभी हम पढ़ के बताएंगे आपको हम, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश की बात करता है तो ओल्ड इंग्लिश का भी थोड़ा सा नोट्स लिखे हम, ठीक है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपने ट्रांसलेशन को नहीं बनाया
तो इन्हीं इन्हीं में से कोई क्वेश्चन है जो कि आ जाएगा। और इंग्लिश के बारे में आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो वो काम चल जाएगा। तो इनसे अच्छा है कि आप ट्रांसलेशन को टच कीजिए, और 4 ही क्वेश्चन आता है बनाने के लिए सही सही, तो 4 ही बनाइए। तो ये आपका जो है ना अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्या, ये तो हम किसकी बात कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो 15 नंबर का आता है उसकी बात कर लिए हम। एक्सप्लेनेशन 2 नंबर में 3 नंबर में आता है उसकी बात कर लिए। तो टोटल कितना हो गया आपका 15 8 23 नंबर का आपका यहाँ पे कवर हो चुका है। 8 नंबर पूछेगा एक्सप्लेनेशन का, ठीक है ना, जो कि किस में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा। और ये भी आप एक कॉमन सी बात देखिएगा, 2 नंबर में जो है ना पूछेगा आपको पोएट्री सेक्शन से, सॉरी प्रोज सेक्शन से पूछेगा। प्रोज का मतलब क्या होता है, कहानी होता है। अधिकांशतः ऐसा देखा गया है, अगर उसका मन हो तो वो बदल भी सकता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो रहेगा ना, तो ये पहले प्रोज सेक्शन से पूछता है, कहानी से पूछता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना ये कविता से पूछता है, ठीक है ना, पोइट्री सेक्शन से पूछता है। तो इसमें भी आप माइंड सेट करके रखिएगा। और अगर थोड़ा सा वो ऊपर नीचे भी करता है तो आप लाइन देख करके पहचान जाइएगा कि अगर ऐसे ऐसे सीधा बड़ा बड़ा लाइन रहा तो समझ जाइएगा वो कहानी का है, और छोटा छोटा लाइन रहा, कट छट रहा, तो आप समझ जाइए इनका कविता का लाइन है। ठीक है ना, अब फिर फॉर्मेट वही रहेगा। अब चलते यहाँ पे क्या देता है, टोटल क्वेश्चन आपको 7 पूछेगा। 7 में से हम किसका किसका जवाब दे दिए हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 6 नंबर का। ठीक है ना, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 7 नंबर। 4 क्वेश्चन अब कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ठीक है ना, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद नीचे में इसका क्वेश्चन दिया गया है, और उस क्वेश्चन को आपको खोज के आंसर देना है। तो ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं, खोज के आंसर देना है, इन्हीं में से खोजना है और आंसर देना है। तो बहुत ही क्या है ये मतलब इजी है। तो आप इससे यहाँ पे अगर सही सही आंसर देते तो 4 नंबर का आ जाएगा, आपको 4 मार्क्स आ जाएगा। अगर आपको पैसेज नहीं लिखना है तो देख लीजिए एक ऑप्शन और दिया है आपको, यहाँ पे देखिए और दिया हुआ है अथवा, या तो आप 7 नंबर का पैसेज लिखिए, या फिर यहाँ पे कहता है प्रेसिस। अब प्रेसिस का मतलब क्या होता है, आपका संक्षेपण होता है। और संक्षेपण का मतलब क्या होता है आपको पता है इसको, यानी कि टोटल वर्ड को जो है ना काउंट करके 3 से भाग दे दीजिए। जितना वर्ड निकला, मान के चलिए 100 वर्ड है, 3 से भाग दे दिए तो 99 हुआ। 99 वर्ड में ही 99 वर्ड्स में ही आपको आंसर देना है। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सूटेबल टाइटल देना पड़ेगा। अगर आप टाइटल नहीं देते हैं तो आपका टोटल मार्क्स नहीं देगा वो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पैसेज और प्रेसिस होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जो ऐसे पूछा रहता है, ऐसे जो 8 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है ना, ये भी ऐसे 8 नंबर का है। कभी कभी क्या करता है, ऐसे से रिलेटेड यही 4-5 में से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें जो है ना टॉपिक में दिया रहता है। तो स्मार्ट वर्क यही करना है आपको कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि कहीं ऐसे वाला चीज़ तो उधर तो रिपीट तो नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो तब समझ जाइएगा कि उसका आंसर आपको वही छाप देना है, और 100% है कि आपको 8 में 8 मार्क्स वो दे देगा अगर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। लेकिन ये तो हम छोड़ देते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। पहले हम अभी जो है 27 नंबर पूराएंगे, 23 नंबर पूर गया है। तो ये हम खोज के आंसर दे दिए। अगर आपको नहीं खोजना है तो ये प्रेसिस है, संक्षेपण में लिखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। ठीक है ना, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आपको आंसर देना है, और लास्ट में लिख देना है टोटल वर्ड्स इतना हुआ। टोटल वर्ड्स मान के चलिए 100 हुआ, तो आपका आंसर जो है ना किस में दिए हैं, तो आंसर दिए हैं इसमें से भाग दे दीजिए 3 से, सॉरी 99 नहीं होगा, 33 में देना है आपको। ओके, वहाँ पे हम गलत बता दिए। ठीक है, 3 से भाग देंगे 100 में तो 33 हो जाएगा। ओके, माइंड नहीं कीजिएगा इसको कि गलत सर बता दिए। तो ये आपका सिलेबस था। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं ना, तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये तो 2024 का था। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं प्रूफ के तौर पे, ये 2023 का क्वेश्चन है। अब 2023 का क्वेश्चन में हम कौन कौन सा क्वेश्चन टच करेंगे, 2 नंबर का टच करेंगे, 3 नंबर का टच करेंगे, और आपका क्या था 6 नंबर का टच करेंगे, और 7 नंबर का टच करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से 27 मार्क्स आपका कवर होगा। अब देखिए कि 2023 में क्या पूछा गया है। देखिए अब सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन बी में आएंगे, जैसे ही 2 नंबर पढ़ेंगे ना तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि एक्सप्लेनेशन का है ये।
ओके। इनमें से 4 क्वेश्चन दिया हुआ है A B C D, इनमें से कुछ एक वर्ड ऐसा होगा जो कि 4 में से कोई आप तो जरूर जानते भी होंगे। हमको मिल गया यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए स्टॉक मार्केट, हेन, मुर्गी के बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका किन से? ये आपका लिया गया द अर्थ से, जहाँ की बेंजी और किसकी बात कर रहा है? जॉनसन के। तो इसका मतलब हमको पता चल गया, तो फॉर्मेट आपका सेम है। फिर जाइए वही फॉर्मेट पे, जैसे हम लिखे हुए हैं फॉर्मेट का, उसको जाइए, उस पर अपना लेखक का नाम, राइटर का नाम बैठाइए, और फिर वही सारा चीज़ उतार दीजिए। देखिए सेम है। तो आपको माइंड में अब ये आ जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको जवाब ऐसा ही देना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर में तो ये क्या पूछा है? एक्सप्लेनेशन। तीसरा नंबर में भी क्या पूछ रहा है? ये एक्सप्लेनेशन ही पूछेगा। और ऐसे भी हम आपको बता दिए, ये जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना, ये कहानी से पूछता है। तो कहानी में आपका प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है, वही 11 चैप्टर के 20 से पूछेगा। तो हमको पोएट के बारे में, पोएट्री सेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। थर्ड नंबर में आते हैं, तो अब जो एक्सप्लेन पूछेगा ना, ये कविता का पूछेगा। कविता का लाइन ही कुछ ऐसा रहता है। देखिए इसका लाइन कितना लंबा जाता है, इसका कविता का लाइन देखिए छोटा छोटा जाता है। और इसमें भी कविता का लाइन देखिएगा तो इसमें कुछ ऐसा वर्ड होगा कि आपको पता होगा, जैसे कि स्नैक की बात कर रहा है, मूव्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब स्नैक की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, अब स्नैक में बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अगर स्नैक के साथ बुक्स की बात करता है तो समझ जाइएगा ये है माई ग्रैंड मदर हाउस का। और अगर सीधा सीधा स्नैक की बात करता है और किल्ड की बात करता है, किल्ड, तो ये स्नैक चैप्टर से है, जैसे कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, ठीक है ना। छोड़िए इसको भी, अगर नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे इंग्लैंड की बात करता है, इंग्लैंड ब्रीदिंग, इंग्लिश एयर, ठीक है ना। तो ये भी किससे लिया गया है आपका? ये लिया गया रूपर्ट ब्रूक का द सोल्जर से लिया गया है, ठीक है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिज आइज आर संकेन, और ये कहाँ से लिया गया है? मैकेबेडी द मिस्ट्री कैट, ठीक। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 4 में से किसी एक का आंसर दे दीजिए, फॉर्मेट वही रहेगा आपका, ठीक है। फिर इसका देखिए कौन कौन सा, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर की बात करते हैं तो देखिए 2023 में कैसे 6 नंबर का पूछा गया। आंसर एनी 3 देना है। जवाब आपको हम क्या बताए हैं? डी नंबर दीजिए, ठीक है ना, ई नंबर दीजिए और एफ नंबर दीजिए। डी और एफ तो कन्फर्म है, क्यों? क्योंकि यहाँ मैचिंग टेस्ट आएगा। देखिए मैचिंग टेस्ट में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मैच करना है, और यहाँ पे देखिए ए पिंच ऑफ सन पे हाउ फ्री इज द प्रेस है। तो इसका मतलब तो ये हो गया 5 इससे आएगा, अब 5 इनसे आ गया। अब 5 नंबर में फिर देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सर हम ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे, लेकिन ट्रांसलेशन कितना अच्छा अच्छा दिया हुआ है। गागे का प्रयोग किया गया, रहा रही है, ताते ती है, चाहिए था है हूँ, ई जय मार का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको तो 5 तो निश्चित ही आता ही होगा। अगर नहीं तो देखिए आप फिर इसका क्वेश्चन कैसे पूछा है। फिर क्या बोल रहा है? राइट इन नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, लीजिए फ्यूचर ऑफ इंग्लिश आ गया। ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश अभी हमने बता दिया आपको, उसको फॉर्मेट को पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो हमको आप कमेंट कीजिए कि सर इसको समझा दीजिए, एक बार हम समझा देंगे। लेकिन आपको बेटर होगा कि आप जवाब किसका दीजिए? डी ई एफ का, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आपको हम दिखाए किसका? 2023 का। 7 नंबर भी वही आएगा। या तो आप इसका पैसेज बनाइए, खोज के बनाइए, या फिर आप क्या कीजिए, प्रेसिस बनाइए। तो सबसे हल्का रहता है कि खोज के बताने वाला। क्यों? क्योंकि इनसे क्या होता है ना कि इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना एकदम लाइन टू लाइन मिलते चला जाएगा आपको। और एक बात ट्रिक बताते हैं हम, पैसेज बनाने के पहले सबसे पहले उसका क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन को दिमाग में रखिए कि ये क्या पूछ रहा है। नियरेस्ट प्लानेट इज नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट प्लानेट पूछ रहा है। अब आप इसको पढ़िएगा ना तो पता चलेगा नियरेस्ट प्लानेट कौन सा। जरूरी नहीं कि आपको आगे ही मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि पहला नंबर क्वेश्चन लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चा सब क्या करता है, एक लाइन देखा यहाँ से मिल गया द सन, इसको प्लानेट मिल गया, बस सीधा उतार देता है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। पहले पढ़ लेना है इसको अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसके बाद आपको आंसर भी उससे ऊपर में अच्छे से ढूंढने में मदद मिलेगा, ठीक है ना। इनका प्रेसिस थोड़ा सा कट गया है, सॉरी इसके लिए। अब 2022 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो हम नहीं खींचेंगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में चलते हैं। तो फिर हम वही क्वेश्चन बात कर रहे हैं। 2 नंबर का देखेंगे, 3 नंबर का देखेंगे और 7 नंबर का देखेंगे। फिर देखिए 2 नंबर में क्या पूछा है, एक्सप्लेन। ये 4 मार्क्स का है आपका, ठीक है। आंसर ए को देना है, ठीक। इसमें भी आपको बहुत सारा चीज़ पता ही होगा। मदर वाज डोर स्टॉप, नानू काका की बात कर रहा है ये। फ्री एट लास्ट फ्री, आई हैव ए ड्रीम की बात कर रहा है। तो मात्र एक क्वेश्चन का जवाब देना है। 3rd नंबर में आते हैं, ये भी कविता से दिया गया है। देखिए यहाँ पे फायरमैन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना।
और देखिए गैदरिंग सोलर की ये तो चला गया उसमें टू आटम में, और मेंशन मंगोजेरी ग्रीडल बॉर्न कैट्स की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको तो कुछ 4 में से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया। अब चलते हम 6 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही सवाल दे रहा है ये कि आपको आंसर एनी 3 देना है, ठीक है ना। तो आप एक का भी समरी नहीं लिखना है, आंसर किसका देना है, डी ई एफ। डी और एफ तो आपका फिक्स है, और अगर सी नहीं है तो सी में देखिए फिर आपका आता है डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। देखिए आपका आंसर वहाँ दिया हो गया होगा, इसलिए बोले कि हम एक क्वेश्चन दिए हैं आंसर बना करके, उसको आप देख लीजिए एक पेज में आपका आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ट्रांसलेशन को टच कीजिए, ट्रांसलेशन में भी बहुत सारा अच्छा चीज़ दिया गया है, ठीक है। चुका है, चुकी है, वाला है, वाली है, आएगा, गागेगी, रहा, रही है, गागेगी, चाहिए, तो ये आपको तो कॉमन सी बात है, ठीक है। 7 नंबर में चलते हैं, तो 7 नंबर का भी वही हाल है, ठीक है ना। खोज खोज के लिखना है आपको, ठीक। या तो आपका देखिए यहाँ पे याद दिया हुआ है, प्रेसिस है। अब देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं ऐसे में डिसिप्लिन तो नहीं दिया गया है। देखिए देखिए कितना मतलब जो स्मार्ट बॉयज होगा ना, स्मार्ट स्टूडेंट्स होगा ना, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑन 1, किसी एक पे लिखना है। और डिसिप्लिन जो है ना, पहला नंबर में ही डिसिप्लिन दे दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो आंसर है ना इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका यहाँ पे दिया गया है, इस पैसेज में छिपा हुआ है, प्रेसिस में। और कहीं ना कहीं 100 से 120 वर्ड बोलने के लिए लिख रहा है, तो 40-50 वर्ड तो ये आपका कवर कर लेगा। बाकी आप कुछ भी लिखिए बीच में, तो कौन देखने के लिए उतना जाता है, ठीक है ना। देखिए कैसा, मतलब ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन वाला जो बैठे रहते हैं लोग सब, एक्सपर्ट सब, कैसे बच्चे को गुमराह करता है। लेकिन उनसे भी अगर आप तेज बनना चाहते हैं तो आपको हार्ड नहीं, क्या करना है, हम फिर बोल रहे हैं लास्ट में, स्मार्ट वर्क करना है। यही आज के युग में सक्सेस दिलाता है, ठीक है ना। नहीं तो आप शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आंसर रटते रहिए, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन इस वीडियो को यहाँ तो हम सब्सक्राइब और लाइक नहीं कहेंगे बोलने के लिए, लेकिन इस वीडियो को जो है ना आप वैसे स्टूडेंट्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसके पास पैसे के कारण वो ट्यूशन नहीं पढ़ पाया हो, या फिर अब वो पढ़ना चाह रहा हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम उसको इस वीडियो को देखने के लिए बोलिए, क्योंकि यहाँ पे उनको पास होने के चांसेस जो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 27 में से 20 नंबर भी लाते हैं, ठीक है ना, 20 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा आप लोग को। 27 में 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आ रहा है, मैचिंग करना है, ये करना है, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देखिए इसको, और कहाँ आपको गलती लग रहा है या फिर कहीं सुधार की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और ऐसा ही वीडियो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें 27 इधर हुआ, 13 नंबर का हम कवर करेंगे जिसमें लेटर एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। और आपको ऐसे लिखने का तरीका बता देंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, 50 नंबर इधर कंफर्म हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि बहुत बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन आंसर का क्या होगा। क्वेश्चन आंसर देखिए 5 क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है ना। चैप्टर आपका 21 हो गया पनोरमा इधर मोटा वाला किताब से, और 5 चैप्टर इधर हो गया आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। टोटल 26 चैप्टर है, ठीक है ना। सपोज दैट अगर हम मानते हैं कि एक चैप्टर में 5 या 5 क्वेश्चन तो होगा नहीं, 10 से कम नहीं होगा। अगर 10 ही क्वेश्चन मानते हैं तो 260, यानी कि टोटल क्वेश्चन 260 होगा, ठीक है। तो ये क्या, अच्छा मान के चलिए 200 ही क्वेश्चन है, क्या पॉसिबल है 200 क्वेश्चन रटने के लिए? तो इनसे अच्छा एक ट्रिक है, स्मार्ट वर्क है, कि आप जो है ना पिछले मात्र 3 साल का आप क्वेश्चन क्या कीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना, और उसको रट लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। 100% है कि उनमें से जो है ना 10 का 10 नहीं, लेकिन 8 जरूर आ जाएगा आपको, ठीक है। 8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, लेकिन जवाब कितना देना है आपको, 5 ही देना है। तो पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप कोशिश भी कीजिएगा तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ करके क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही ईजी ट्रिक्स है, ठीक है ना। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% है
कि श्योर है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं, बस आपको फ़ायदा होना चाहिए। बाकी ठीक है। लेकिन आप वैसे बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, जो कि अभी तक कुछ तैयारी ना कर पा रहा हो और बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हो, ठीक है, उसको आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक, जिससे ताकि वो भी अच्छे से पढ़ ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।